A very good evening to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. मैं जैसे कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बना चुका हूं। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे होने वाला है, जो क्वेश्चन हर उस इंसान के, हर उस पेशेंट के दिमाग में आता है जो होम्योपैथिक मेडिसिन किसी न किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए ले रहे हैं। आपको जैसे कि पता है कि इंडिया में बहुत सारे प्रपोर्शन के लोग कुछ एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन पे ट्रस्ट दिखाते हैं। सो इंडिया में वाइड पॉपुलेशन है और बहुत सारी परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करती है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो लोग पहले, सबसे पहले लोग एलोपैथिक का ट्राई करते हैं। अगर वो मेडिसिन, वो सिस्टम फेल हो जाए, वो एलोपैथिक सिस्टम अपना इफेक्ट ना शो कर पाए, तो लोग जो होते हैं वो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक सिस्टम पे मर्ज हो जाते हैं या उस पे शिफ्ट हो जाते हैं। आज की वीडियो होने वाली है इस क्वेश्चन पे कि अगर आप दो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उन दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन के बीच में कितने टाइम गैप होना चाहिए, और अगर 1 या 2 आवर का या 3 आवर का होना चाहिए तो ऐसा क्यों है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएगा, बट वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के साथ। जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया कि हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत सारे परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ द लोग होम्योपैथिक मेडिसिन का इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम का गैप होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम टाइम डॉक्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मली एक ही होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मोर नॉर्मली फॉर द 3 टाइम्स इन अ डे, कि आपको सुबह, आफ्टरनून में और रात को एक बार खानी है। ठीक है, बट कई बार कुछ ऐसी सीवियर डिसीजेस में या इस सीवियर केसेस में, जैसे पेशेंट को कोई बहुत सीवियर डिसीज है, एक होम्योपैथिक मेडिसिन अपना इफेक्ट नहीं शो कर पा रही है, या पेशेंट को एक से ज्यादा मल्टीपल डिसीजेस है, उस केस में हमें एक से ज्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ सकती है। बट क्वेश्चन तो वही है ना कि दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए। अगर आप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हो और दोनों का होम्योपैथिक मेडिसिन आपको डे में 3 बार लेनी है, तो मैक्सिमम टाइम इंटरवल गैप 2 आवर्स का होना चाहिए और मिनिमम 1 आवर का, यानी 1 से 2 घंटे का गैप उन दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन के बीच में होना चाहिए। अगर आप इस तरह का गैप नहीं यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपकी सेकंड टाइप ऑफ मेडिसिन अपना इफेक्ट ना शो कर पाए। और दूसरी चीज, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा रीजन क्या है इस चीज का, नॉर्मली आपने सुना होगा कि एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में डॉक्टर आपको 2 या 3 मेडिसिन दे देते हैं और वहां पे ऐसा गैप नहीं बोला जाता है। ऐसा क्यों है? तो होम्योपैथिक में ऐसा गैप रखने के लिए क्यों बोला जा रहा है? वो इसलिए है कि एलोपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में ये 2 या 3 मेडिसिन जो आपस में आप जो इकट्ठे आपको लेने के लिए बोला जा रहा है या रिकमेंड किया जा रहा है, उनकी आपस में इंटरेक्शन चेक हो चुकी है, उसकी स्टडी हो चुकी है और ये बताया जा चुका है कि अगर आप इन दोनों तीनों मेडिसिन को साथ में लेते हो तो ये दोनों तीनों मेडिसिन एक दूसरे के रिक्वायर्ड इफेक्ट को किसी भी तरह हार्म नहीं पहुंचा रही है। जो हार्म पहुंचा रही है उनका कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाता है। बट होम्योपैथिक मेडिसिन में ड्रग, जो 2 या 3 ड्रग है, उनकी आपस में इंटरेक्शन को इवेल्युएट ही नहीं किया गया है। वहां पर सिर्फ एक ड्रग के इफेक्ट को इवेल्युएट किया गया है। ठीक है, वहां पर ये इवेल्युएट ही नहीं किया गया कि अगर आप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन एक साथ दे रहे हो तो क्या कैसे एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे के रिक्वायर्ड इफेक्ट को हार्म करेंगी। तो अगर ऐसा नहीं है, इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर आप एक मेडिसिन सुबह 7 बजे ले रहे हो तो दूसरी 9 बजे ले लो यार, है ना। टाइम गैप रखो, 1 to 2 आवर्स का रखो, ताकि जो आपको रिक्वायर्ड इफेक्ट चाहिए वो आपको होम्योपैथिक उस मेडिसिन से मिल जाए। आई होप आपको ये क्लैरिटी होगी कि कितना गैप होना चाहिए और वो गैप क्यों होना चाहिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके सामने इस तरह के नॉर्मल मेडिसिन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आम लोगों के दिमाग में आते हैं उनके आंसर लेके आता रहूंगा। टिल दैट टाइम, कीप सपोर्टिंग इंस्पायर फार्मा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। थैंक यू।